गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 423 डिवाइडेड बाय 3 को आज हम समझेंगे। डिवीज़न का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में बांटना। मतलब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मेरे पास 423 रुपीज़ है और मैं उसे 3 बराबर बराबर या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। इसके लिए मेरे पास ट्रेडिशनल मेथड यह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 3 से 423 को डिवाइड किया तो आंसर 141 आया। आंसर का मतलब हुआ कि हर किसी पर 141 रुपीज़ आएंगे। आइए यह फॉर्मूला किस तरीके से बना है इसे आज हम स्टडी करेंगे। डिवीज़न फार्मूला को समझने के लिए मैंने 423 को वंस, टेंस और हंड्रेड्स की फॉर्म में लिखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 400 रुपीज़ हंड्रेड्स के, 20 रुपीज़ टेंस में और 3 रुपीज़ वंस की फॉर्म में लिए हैं। यहाँ पर अब समझना ये है कि अगर हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम राइट साइड से करें तो पहले हमें 3 को बांटना होगा। इसके लिए हमने 1, 1 और 1 3 जगह बांट लिए। लेकिन जैसे ही हम 20 को बांटने जाएंगे हमारे पास टेंस की फॉर्म में केवल 2 कॉइन्स हैं, जबकि तीनों में बराबर बांटने के लिए 10, 10, 10 हमारे पास एटलीस्ट 3 कॉइन्स होने चाहिए थे। अब हमें ये समझना है कि बांटने के लिए या तो इन टेंस को मैं वंस को दे दूं और इन 20 को 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक एक रुपया सबको देता चला जाऊं जब तक ये पूरे ना बट जाए। इसका मतलब मुझे बांटने के लिए हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर अगर हम इसे हंड्रेड्स को दें तो यहाँ पर बांटना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमें बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना होगा, क्योंकि बड़े में बचने वाले नंबर को हम छोटे में डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ से अलग अलग लोगों को देना इजी हो पाएगा। आइए समझते हैं अब लेफ़्ट से राइट की तरफ। इसमें मेरे पास 400 में हंड्रेड्स के 4 नोट हैं, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद मेरे पास ये 100 रुपीज़ बचे। 100 रुपीज़ क्योंकि बड़ा है हम इसे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूँकि यह 100 अब 100 की फॉर्म में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप टेंस में चलेंगे जहाँ पर यह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसके लिए हम इसे टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 400 को यह 3 ना होके इसका मतलब 300 है और इस 1 का मतलब 100 है। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है कि हमने 300 रुपीज़ को एज़ इट इज़ बांट दिया और हमारे पास यहाँ पर 100 रुपीज़ बच गए। इसके बाद हमने 20 रुपीज़ को यहाँ पर ले लिया, जिसे हम बांटना शुरू कर रहे हैं। तो 120 में 10, 10 की फॉर्म में तीनों को देते हुए हमारे पास तीनों जगह 40 रुपीज़ आ गए। जैसा कि यहाँ पर यह 4 ना होके इसका मतलब 40 है, क्योंकि 141 तो यह 40 है, और यह 12 ना होके 120 है, 120। तो हमने यहाँ पर हमने देखा कि 120 कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके बाद हम वंस की फॉर्म में आए, जहाँ पर मेरे पास 3 रुपीज़ है
तो 3 को मैंने तीनों को दे दिया और तीनों के पास 141 रुपीज़ आ गए। तो आप यहाँ पर यह फॉर्मूला किस तरीके से ऑपरेट होता है आप समझ गए होंगे, और आप यह भी समझ गए होंगे क्यों लेफ़्ट से राइट जाना ही पॉसिबल है, क्योंकि लेफ़्ट में नंबर्स हंड्रेड्स में है। तो जो 100 हमारे पास बच गया, अगर बचता है तो उसे टेंस में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। लेकिन अगर टेंस में कोई बचता है, अगर हम राइट से लेफ़्ट चलेंगे, अगर हमारे पास वंस में कोई 1 बचता है तो हम टेंस को नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम बड़े नंबर से तोड़ते हुए या डिस्ट्रीब्यूट करते हुए छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू।